फ्रेंड्स, बच्चों उम्मीद है आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम फ्यूचर टेंस की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म दिए गए हैं। नंबर 1 सिंपल फ्यूचर टेंस, सादा ज़माने मुस्तकबिल। नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने मुस्तकबिल जारी। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मल। और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। बच्चों इसको बनाने के लिए फॉर्मूला दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं आई शैल राइट ए लेटर, मैं ख़त लिखूँगा। यू विल राइट ए लेटर, आप ख़त लिखेंगे। उसी तरह से ही विल राइट ए लेटर, वो ख़त लिखेगा। शी विल राइट ए लेटर, वो ख़त लिखेगी। और जैद विल राइट ए लेटर, जैद ख़त लिखेगा। उसी तरह से प्लूरल में देखते हैं वी शैल राइट ए लेटर, हम ख़त लिखेंगे। दे विल राइट ए लेटर, वो ख़त लिखेंगे। यह है सिंपल फ्यूचर टेंस का चार्ट। हम इसका नेक्स्ट सेशन देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल बी और विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंस देखते हैं आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त लिख रहा होऊंगा। यानी कंटिन्यूस बताना है हमें, फ्यूचर में मुस्तकबिल में कंटिन्यूस बताना है, इसलिए शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त लिख रहा होऊंगा। यू विल बी राइटिंग ए लेटर, आप ख़त लिख रहे होंगे। ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहा होगा। शी विल बी राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रही होगी। जैद विल बी राइटिंग ए लेटर, जैद ख़त लिख रहा होगा। उसी तरह से वी शैल बी राइटिंग ए लेटर, हम ख़त लिख रहे होंगे। दे विल बी राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहे होंगे। यानी लिखने का काम जो है फ्यूचर में जारी रहेगा। अब हम इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। इसका फॉर्मूला दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल विल और हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंस देखते हैं आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैं ख़त लिख चुका होऊंगा। यू विल हैव रिटन ए लेटर, आप ख़त लिख चुके होंगे। ही विल हैव रिटन ए लेटर, वो ख़त लिख चुका होगा। शी विल हैव रिटन ए लेटर, वो ख़त लिख चुकी होगी। जैद विल हैव रिटन ए लेटर, जैद ख़त लिख चुका होगा। उसी तरह से वी शैल हैव रिटन ए लेटर, हम ख़त लिख चुके होंगे। दे विल हैव रिटन ए लेटर, वो ख़त लिख चुके होंगे। और इसका नेक्स्ट सेक्शन फॉर्म देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बनाने का फॉर्मूला दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल विल हैव और बीन, इन चारों का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंस देखते हैं आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त लिखता रहा होऊंगा। उसी तरह से यू विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, आप ख़त लिखते रहे होंगे। ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखता रहा होगा। शी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखती रही होगी। जैद विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, जैद ख़त लिखता रहा होगा। वी शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, हम ख़त लिखते रहे होंगे। दे विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखते रहे होंगे। तो बच्चों ये थे फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म। अब आपको कुछ एक चार्ट नज़र आ रहा है। इस चार्ट में जो है वर्ब के चारों फॉर्म दिए गए हैं। वर्ब दिया गया है, उसका सिंपल पास्ट बताया गया है, पास्ट पार्टिसिपल बताया गया है और प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका इस्तेमाल करके आप टेंसेस बनाने की मशक करेंगे।
और कॉपी में नोट डाउन करेंगे और मुझे बाद में बताएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है टॉक है, टॉक सिंपल पास्ट में टॉक्ड बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में वही रहेगा टॉक्ड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में टॉकिंग। उसी तरह से ईट, एट, ईटन और ईटिंग, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। इस तरह से आप इसकी मश्क करें और टेंसेस बनाएं। उम्मीद है आपको तीनों टेंसेस समझ में आ गए होंगे।